बेटे आज हम करेंगे अपना सेक्शन ए का थर्ड चैप्टर। पहले स्टार्ट करेंगे द इंक्लूजन फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो। +1 से लेके अब तक आपने सारा ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसमें कुछ जो नए कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको डिटेल्ड में अब हम स्टडी कराएंगे, राइट। तो इसमें इंट्रोडक्शन में तो आपने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उनको हम रिवाइज करते हैं। जो कुछ पॉइंट हमारे पीछे छूट गए हैं वो सारे अब रिवीजन में करते हैं हम लोग। क्या है कि कहता ऑलरेडी हमें रिलेशंस का मतलब पता ही है, जैसे हमारा मदर, फादर, ब्रदर, दीज आर ऑल रिलेशंस इन जनरल लाइफ। इन द सेम वे मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस जो हैं वो डिफाइंड होंगे, और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ये सारे का सारा चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन आ रही है, इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड हाउ वी विल डिफाइन अ रिलेशन। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी। सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने कि सपोज़ करो मेरे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं A1, A2, A3, राइट, सो ऑन AN, और जितने ये नंबर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर। जो इसके फिक्सेस लिए हैं A1, A2, A3 सारे, N इज़ अ नेचुरल नंबर, राइट। बी एलिमेंट सारे ज़रूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हों। तो ऑर्डर्ड एन टूपल कैसे बनेगा? ऑर्डर्ड एन टूपल, फर्स्ट एंट्री, then second entry, third entry, and so on, nth entry. This is called ordered n tuple. Ordered का मतलब है A1 means first entry, A2 means second entry, A3 means third entry, and so on like this. Order में ये सिस्टम चलेगा, राइट। वो कहता है कि ये एंट्री सेम हो सकती हैं। सपोज़ मेरे पास सेट आ रहा है 1, 1, 2, 3, 5 लाइक दिस, एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री भी 1 है, सेकंड एंट्री भी 1 है। तो उनकी एंट्री जो है इट मे बी सेम और इट मे बी डिस्टिंक्ट, राइट। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। तो added n tuple will be defined in this way. तो these all elements together with the ordering, first entry A1, second entry A2 and so on up to nth entry AN. अगर मैं बोलूँ ऑर्डर्ड 2 टूपल, अब नाम से ही क्लियर हो गया n टूपल था, तो अगर कहता मैं n को कह दूँ 2 टूपल है, देन रिजल्ट विल बी टाइप A and B, राइट दिस। तो वी ऑल्सो कॉल इट सेकेंड ऑर्डर या ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मीन्स दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं मेरे पास, पेयर बन रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। सपोज़ अगर 3 टूपल हो तो उसके लिए एंट्रीज क्या आएंगी, A, B, C। तो अब नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ गया है, तो इसको हम लोग ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि 3 एंट्रीज आ रही हैं। अगर मेरे पास 2 एंट्रीज आ रही थी तो मैंने उसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकती हूँ। 3 एंट्रीज आ रही हैं तो इट कैन बी रिटन एज ट्रिपलेट ऑल्सो। तो n वैल्यूज़ के लिए हम क्या बोलते हैं, n टूपल, 2 टूपल, 3 टूपल भी बोल सकते हैं, बट उनका अनदर नेम जो है वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा अगर 2 ही वैल्यूज़ आ रही हैं। एंड वी विल से इट अ ट्रिपलेट ऑल्सो इफ़ वी आर हैविंग 3 एंट्रीज, राइट। तो अब ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आ गया है। कब 2 ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो एक मेरे पास ये टूपल आ रहा था n टूपल, एक मैंने और कंसिडर कर लिया, सपोज B1, B2, B3 एंड सो ऑन Bn। दिस इज अनदर n टूपल। तो these 2 n tuples are called equal. These 2 n tuples are called equal if and only if each corresponding entry is equal for all n values. Like A1 is equals to B1, A2 equal to B2, A3 equals to B3 and so on, AN equals to BN. Then these 2 tuples are called equal.
राइट। अब ये तो अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड एंड टुपल, व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर एंड व्हाट इज़ ट्रिपलेट। अब इसी के कॉन्सेप्ट को हम फर्दर डिफाइन करेंगे किसके ऊपर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आ रही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट? कहता सपोज करो मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स आ रहे हैं ए एंड बी। नॉन एम्प्टी सेट्स हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर सेट एम्प्टी है तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो हम लोग वर्कआउट कैसे करेंगे, पेयर कैसे बनाएंगे, चाहे वो ऑर्डर्ड लेना हो, चाहे ट्रिपलेट लेना हो, चाहे हमने एन टुपल लेना हो। अगर उसमें एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो हाउ वी कैन डिफाइन एनीथिंग ऑन देम। तो इसलिए हमने ये जो दो सेट्स चूज़ किए हैं ए और बी, दीज आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी के साथ, राइट, ए क्रॉस बी के साथ। अब मीनिंग क्या है इसका? डिफाइंड एज सेट ऑफ, इट मे बी डिफाइंड एज सेट। सेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कर्ली ब्रेसेस, राइट। इट इज़ अ सेट। किसका सेट आ रहा है? ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी such that first entry should be from set A and second entry should be from set B। अब ऑर्डर्ड पेयर है तो इसका मतलब क्या है? दो ही वैल्यूज़ आएंगे इसमें, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिफाइन करेंगे ए क्रॉस बी के साथ। ये किसका सेट आ रहा है? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं उन सब का सेट। कंडीशन किसको सेटिस्फाई करेगा? फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए, सेकेंड एंट्री शुड बी फ्रॉम सेट बी। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे डिफाइन करूँ बी क्रॉस ए, तो व्हाट इट मीन्स? अगेन डेफिनेशन, इट इज़ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट बी एंड सेकेंड एंट्री फ्रॉम सेट ए। क्योंकि फर्स्ट सेट अब ये हो गया, सेकेंड सेट ये हो गया, लाइक दिस, राइट। कोई एग्जाम्पल लेके भी हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज सेट ए हैज़ एलिमेंट्स 1 2, सेट बी हैज़ एलिमेंट 3 4 एंड 5। तो व्हेन आई विल डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, इट विल बी ऑफ द टाइप सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए, second from set B, first entry from set A, second from set B, first entry from set A, second entry from set B। फर्स्ट के साथ तीनों हो गए। अब फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए, सेकेंड फ्रॉम बी, राइट, लाइक दिस। टोटल नंबर ऑफ पेयर 1 2 3 4 5 6। अब ए के पास कितने एलिमेंट्स है बेटे? 2। बी के पास कितने थे? 3। तो ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होएगा? इट शुड हैव 6 ऑर्डर्ड पेयर। तो वो सारे 6 ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस टाइप से डिफाइन हो जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है बेटे, इट इज़ अबाउट लेट A1 A2 so on A and B n नॉन एम्प्टी सेट्स। अभी हमने किसके ऊपर किया? ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर। ऑर्डर्ड पेयर में हमने दो ही वैल्यूज़ ली। अब हम इसी चीज़ को डिफाइन करेंगे n टूपल्स पे। n टूपल्स में क्या होएगा कि मेरे पास A1 A2 A3 सो ऑन AN सेट्स आ रही हैं, ठीक है। और कैसे सेट्स हैं? नॉन एम्प्टी। क्यों नॉन एम्प्टी हैं? क्योंकि अगर एलिमेंट ही नहीं होंगे तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? सेट एम्प्टी है तो पेयरिंग थोड़ी हो पाएगी। तो इसलिए पेयरिंग तभी पॉसिबल है अगर मेरे पास सेट्स में एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होएगी? A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 एंड सो ऑन AN। इट इज़ व्हाट? इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ही आ रही है ना सारे AIs की, आई वेरीज फ्रॉम 1 till n। चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे नीचे वाली फॉर्म में लिखो, रिजल्ट सेम।
what it will be. It says a1 from set a2, a1, a2, a3 and so on an, where each element individually, जैसे a1 तो प्रोडक्ट हमारी आ जाएगी राइट, a1 ai, a1 a2 a3 सो ऑन an लाइक दिस, ठीक है। तो अब a1 जो है वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल a1 को, a2 किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल a2 को, एंड सो ऑन लाइक दिस, फाइन। तो अभी हमने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी कैसे, सेट ऑफ ऑल एन टूपल्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, क्योंकि अगर मेरे पास दो सेट्स से तो हमने लिखा था ऑर्डर्ड पेयर राइट, what we have written then, we have written here ordered pair AB, first entry from first set, second entry from second set. In the same way, this is Cartesian product of n sets, first entry first set से, second entry second set से, third entry third set से, and like this. तो definition क्या थी, it is set of all n tuples such that, क्या condition थी, a1 belongs to a1, a2 belongs to capital A2 and so on. नेक्स्ट अब हमारे पास डेफिनेशन आ रही है रिलेशन की, ठीक है। तो अभी तक हमने अपनी डेफिनेशंस में क्या क्या रीड करा कि व्हाट इज ऑर्डर्ड एन टुपल, देन इफ वी आर हैविंग ओनली टू एंट्रीज then it is called ordered pair. If it has 3 entries from 3 respective subsets then it is called a triplet. उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन रीड करी, उसके बाद हमने इसको पहले ऑर्डर्ड पेयर पे डिफाइन किया, देन हमने एन टूपल्स पे डिफाइन किया। तो हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है इट इज़ अबाउट रिलेशन। व्हाट इज़ अ रिलेशन, रिलेशन अब कैसे बनेगा, अभी हमने जब चैप्टर शुरू किया तो हमने क्या बोला, व्हाट इज़ अ रिलेशन इन ह्यूमन लाइफ, ब्रदर सिस्टर मदर फादर like this. तो रिलेशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर टू पीपल, अकेला अकेले के साथ कभी रिलेशन हो सकता है, नो तो इसका मतलब अब जब मैंने मैथमेटिकली भी इसको डिफाइन करना है तो मेरे को भी मिनिमम 2 सेट तो चाहिए जिनके ऊपर मैंने रिलेशन को क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, अ रिलेशन आर बिटवीन द सेट्स, मिनिमम तो हमें 2 चाहिए ना, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉसिबल, क्योंकि एक ही टाइम पे वो ब्रदर भी है, एक ही टाइम पे वो सन भी हो सकता है, ग्रैंड सन भी हो सकता है। तो इस तरह से मतलब मिनिमम तो मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल हैं। रिलेशन आर डिफाइंड किसके ऊपर डिफाइन होएगा, ऑब्वियसली सेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, सबसेट आएगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, राइट। रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज़ अ रिलेशन, रिलेशन छोटी डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि सपोज करो मेरे पास 2 ही सेट्स दिए गए हैं ए एंड बी, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट। तो मैंने रिलेशन जब इसके ऊपर डिफाइन करना है तो रिलेशन क्या होएगा, सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, राइट। रिलेशन इज डिफाइंड or it is subset of Cartesian product of the given sets। अगर मेरे पास 3 होते सेट्स तो A क्रॉस B क्रॉस C आ जाता, n टूपल्स होती तो रिलेशन क्या आना था, सबसेट ऑफ A1 A2 A3 सो ऑन AN। तो इतना लंबा लिखने की बजाय मैं इसको शॉर्ट लिस्ट भी कर सकती थी, सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AI I वेरीज फ्रॉम 1 till n। तो इस तरह से रिलेशन हमारा डिफाइन होगा। अगर मेरे पास 2 ही सेट हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइनरी एरे या बाइनरी रिलेशन। अगर 3 है तो देन इट विल बी कॉल्ड टर्नरी, ठीक है। 3 एरे भी बोल सकते हैं, टर्नरी भी बोल सकते हैं। जनरली हम रिलेशन को क्या बोलते हैं, बाइनरी अनलेस और अदरवाइज स्टेटेड, मतलब मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास बाइनरी रिलेशन ही आता है कि मिनिमम 2 सेट्स पे ही हम लोग इस सारी चीज़ को डिस्कस करते हैं।
अब व्हाट इज़ अ बाइनरी रिलेशन, उसको डिफाइन करने लगे हैं। रिलेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n टूपल। n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, एनी नंबर n टूपल्स। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है बेटे? बाइनरी रिलेशन की, राइट। व्हाट इज बाइनरी रिलेशन? नाम से वैसे क्लियर हो रहा है, बाइनरी मीन्स टू थिंग्स। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अ रिलेशन ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हमने पहले ही बता दिया कि रिलेशन कैसे बनेगा, सबसेट है। किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया कि मेरे को ए सेट दिया गया है, सपोज इस टाइप का, बी इस टाइप का दिया गया है, तो व्हाट विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट? लाइक दिस, इट विल हैव 6। अब मुझे रिलेशन डिफाइन करना है, तो सपोज करो मैंने x इन रिलेशन विद y डिफाइन कर दिया। किस तरह से डिफाइन कर दिया कि x प्लस वाई शुड बी इवन नंबर, राइट। रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि x का रिलेशन y के साथ कब होएगा? अगर दोनों की एडिशन इवन नंबर है। तो इसका मतलब रिलेशन में कौन सी एंट्रीज आएंगी, कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होंगे? सेटिस्फाई। x प्लस वाई शुड बी इवन नंबर। तो ये दो एंट्रीज हैं x और y। 3 प्लस 1, आंसर इज 4। यस, दिस पेयर विल बी इन रिलेशन। 1 प्लस 4 5, नो। 1 प्लस 5 6, यस। तो ये भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में जाएगा। 2 प्लस 3 5, नो। 2 प्लस 4 6, यस। 2 and 4 will also be part of this. 2 plus 5 7, it won't be contained. तो रिलेशन जो है जिस तरह से भी आप डिफाइन करोगे, लेना हमने कहाँ से है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हमने सेट लिया हुआ है उसी के ऊपर हमारा रिलेशन जो है वो डिफाइंड होगा। अब सबसेट क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कितने आ रहे थे बेटे? ऑर्डर्ड पेयर 6 आ रहे थे। रिलेशन जब मैंने डिफाइन कर दिया तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? ओनली 1 2 and 3 एलिमेंट। तो ऑटोमेटिकली रिलेशन हैज़ लेसर नंबर देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन जो होएगा इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उन्होंने भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल लेके बता दी है। यू कैन ट्राई बुक्स एग्जाम्पल्स ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास आ रही हैं। इट इज़ अबाउट व्हाट इज़ डोमेन ऑफ द रिलेशन, व्हाट इज़ रेंज ऑफ द रिलेशन एंड रिलेशन के ऊपर अब बात हो रही है। तो अभी हमने क्या बोला? व्हाट इज़ रिलेशन? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब रिलेशन को जब मैं डिफाइन कर चुकी हूँ तो रिलेशन में एलिमेंट्स किस टाइप के आ रहे हैं? ए और बी टाइप के ही हैं। ऑर्डर्ड पेयर ही आ रहा है ऑब्वियसली, है ना। ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। अगर कब आ रहा है? अगर ये चीज़ जो ए बी है उनका रिलेशन बन रहा है, अगर वो दिए हुए रिलेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्स इन रिलेशन विद ए इन रिलेशन विद बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब बात किसकी की गई है? व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज? फर्स्ट एंट्री ऑफ द सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड सेकेंड एंट्री इज कॉल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन, राइट। तो डोमेन किस तरह से डिफाइन होएगी? डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज फर्स्ट एंट्री of the set such that this ordered pair should be in relation। अब रिलेशन यहीं से हमने डोमेन लेनी हो तो रिलेशन की डोमेन क्या आएगी? व्हाट विल बी डोमेन ऑफ दिस रिलेशन? इट विल बी फर्स्ट एंट्री 1 1, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2, क्योंकि सेट में जब भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं तो जो रेपिटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सिंगल टाइम ही कंटेन करते हैं, राइट। अब बात आ गई व्हाट इज़ रेंज। तो रेंज मैंने आपको बता दिया सेकंड एंट्री शुड बी
रेंज ऑफ द रिलेशन। तो यहीं से हम निकालेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन विल बी सेकेंड एंट्री 3 देन 5 एंड 4। ऑर्डर में लिखना हो तो 3 4 5, डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं 3 5 4, मीनिंग इज सेम। ठीक है, तो सेट में ऑर्डर चेंज भी हो जाए तब भी हमारे पास ये जो रेंज है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी बेस्ड एग्जांपल्स हैं, वो आप बुक वाली भी फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आप से, एग्जांपल जो भी आपको अच्छी लगती है, इंटीजर्स पे, रियल नंबर्स पे, कहीं किसी भी तरह से आप इसको डिफाइन जो है वो कर सकते हो। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो हमने सेट लिया है तो इसके एलिमेंट्स जो हैं, फिक्सेस जो हैं, वो क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या आ रहा है कि रिलेशन किस किस टाइप का हो सकता है। तो कहता वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। तो ये आपने ऑलरेडी डिटेल्ड स्टडी की हुई है, तो इसका ओवरव्यू मैं आपको देने लगी हूँ। डिटेल आप बुक में से स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? इमेज, इफ x is in relation with itself then it is called reflexive. Symmetric means if x in relation with y then y should be in relation with x. This is called symmetry. Transitivity says if x is in relation with y, y in relation with z, then definitely x is in relation with z. Right? So if all these three properties are hold, then a relation is called equivalence relation. तो ये बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, डेफिनेशंस हैं, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी बहुत सारे टाइम्स पढ़ी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिकली अब हम एक आधी एग्जांपल लेके इसको देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं सपोज़ करो मेरे पास सेट ए है, इसमें आप एलिमेंट्स लोगे ऑब्वियसली, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट लेंगे हम लोग, सपोज़ 1 and 2। तो हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया किसके ऊपर, इसी सेट के ऊपर, इसी सेट के ऊपर, क्योंकि दूसरा सेट दिया नहीं गया है। तो रिलेशन किस तरह से लेना है, ए में एलिमेंट 1 2 आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, कार्टीजियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स। कैसे आएंगे, फर्स्ट सेट की एंट्री देन सेकंड सेट की एंट्री, फर्स्ट एंट्री देन सेकंड एंट्री, इधर से फर्स्ट एंट्री फ्रॉम सेट ए टू 1 देन 2 2, राइट, लाइक दिस। ए क्रॉस ए हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, रिलेशन देखना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिविटी के अभी क्या बोला हमने, सेम एलिमेंट शुड बी इन रिलेशन विद सेम एलिमेंट। कौन कौन से एंट्रीज आ रही हैं, 1 in 1, 2 का रिलेशन 2 के साथ। रिफ्लेक्शन मीन्स दिस, इफ़ R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आ गया ऑब्वियसली, क्योंकि रिलेशन के एलिमेंट हमने कहाँ से लिए हैं, सेम सेट में से लिए हैं। तो R इज सबसेट ऑफ द गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी। अब हमने चेक करनी थी वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बोला, अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो क्या 2 का रिलेशन 1 के साथ है, यस इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव था हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अब ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्री, क्योंकि 1 इन रिलेशन विद 2 एंड 2 इज इन रिलेशन विद 1। अब हम चेक करेंगे वेदर इट इज़ ट्रांजिटिविटी और नॉट। 1 का रिलेशन 2 के साथ, ठीक है, 2 का रिलेशन 1 के साथ, यहीं से आएगी हमारी 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, and we have to check whether 1 is in relation with 1. Yes, it is. So the given set is satisfying all the properties, reflexive, symmetric as well as transitive. So this relation is called an equivalence relation. Fine.
तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे एक्सप्लेन्ड हैं। रिफ्लेक्सिव को उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल के साथ सॉल्व किया है, सिमेट्रिक को भी इसी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। इन द सेम वे ट्रांजिटिविटी को सॉल्व किया गया है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब नाम से ही क्लियर हो गया, जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक होएगा। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का ए के साथ है, ए और बी इक्वल आ गए। सिमेट्रिक में हमने ये नहीं कहा था कि दीज टू एलिमेंट्स आर इक्वल, हमने सिर्फ सिमेट्री में ये बोला था एक्स इन रिलेशन विद वाई, वाई इन रिलेशन विद एक्स, देन इट विल बी सिमेट्रिक। तो ये चीज़ है। तो अब 1 2 के इक्वल थोड़ी है, 1 जो है वो 2 के इक्वल तो नहीं आ रहा ना बेटे, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एक टाइम पे मेरे पास एक ही चीज़ आ सकती है, या तो गिवन रिलेशन सिमेट्रिक होएगा या क्या होगा, वो एंटी सिमेट्रिक। तो उसकी एग्जांपल के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी नाम से क्लियर हो रहा है, अपने आप के ऊपर अब सेट को जब हम डिफाइन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। वो सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक भी होएगा। दिस इज़ द ओनली रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। वॉइड रिलेशन नाम से क्लियर हो गया, जो एम्प्टी हो सेट बनेगा, नल सेट बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वॉइड रिलेशन। यूनिवर्सल कब आएगा, जब आर के और ए के सारी एंट्रीज क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इनवर्स ऑफ आ रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या है, जब मेरे पास डोमेन थी वो क्या बन जाएगी, रेंज, और जो रेंज है वो क्या बन जाएगी, डोमेन, देन इट इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, राइट। नेक्स्ट इज़ इक्वलेंस रिलेशन। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अ रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आएगा, देन यू हैव टू सॉल्व इट विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हो, बुक वाली ले लो चाहे अपने से ले लो, तो ये आपको 100% एग्ज़ाम्स में आ ही जाता है। नेक्स्ट इज़ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नाम से क्लियर हो गया, पार्शियल मतलब कोई चीज़ की कमी है, कम है, पार्शियल है, तो उसमें क्या होएगा, चेंज। इक्वलेंस रिलेशन में हमने सिमेट्रिक वर्ड यूज़ किया है बेटे। जब पार्शियल ऑर्डर्ड सेट रिलेशन आएगा उसमें एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा। मतलब तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब मैंने इक्वलेंस बोला तब मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दोनों में डिफरेंस भी पेपर में बहुत बारी आया है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इक्वलेंस रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इज इट फाइन? Order relation. A relation R on a set A is called an order relation or simple order, linear order, if it satisfies compatibility of. जैसे दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, दोनों अनइक्वल हैं, ठीक है, तो या तो ए बी रिलेशन में हो या बी ए, दोनों नहीं हो सकते, एक टाइम पे एक ही होगा। नॉन रिफ्लेक्सिविटी, तो इसमें रिफ्लेक्सिव जो है वो भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या चेंज आया था, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ऑर्डर रिलेशन में उसने क्या बोला, दे शुड बी कंपेरेबल, एक टाइम पे एक चीज़ हो सकती है, ठीक है, दोनों नहीं होल्ड कर सकते, इक्वालिटी नहीं होल्ड कर सकती, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी भी होल्ड नहीं कर रही इसमें, ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टीज़ में होल्ड कर रही है। तो एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे बेटे, इट इज़ अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो जितना आज हमने किया है आप उसको कल रिवाइज करके देखो, जो उसमें कोई डेफिनेशन की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डिस्कस विद डे आफ्टर टुमारो, बिकॉज टुमारो आई विल बी ऑन लीव, राइट। तो जितनी इसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं वो आपने करके देखनी है। एडिशनल प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं, वो आप सॉल्व करके देखो, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो कल हम अपना नया टॉपिक करेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस। थैंक यू।